नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पथरिया की, जहां पर एक चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत बताया जाता है बांसा कला में एक बड़ी चोरी की घटना घटित हुई है। बीती रात ये घटना घटित हुई है, जहां पर हरसिद्धि माता मंदिर से दान पेटी चोरी चली गई है। बताया जाता है कि यहां पर बीती रात 4 चोरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, जो दान पेटी चुरा कर ले गए हैं। दान पेटी पिछले 3 वर्षों से नहीं खुली है। बताया जाता है कि उसमें लगभग 50,000 से अधिक रुपए थे। वहीं दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा है कि रात्रि के समय एक बुजुर्ग महिला के द्वारा चोरों को देखा गया था। उसके बाद उसके द्वारा मंदिर के पुजारी को भी जानकारी दी गई थी। खास बात यह कि मंदिर में 4 कुत्ते थे जो नहीं भौंके, जिसके चलते बुजुर्ग महिला का ये कहना है कि निश्चित रूप से ग्राम के ही कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि कुत्ते हमेशा ही भौंकते थे, लेकिन कुत्ते उनके साथ भी आगे तक गए हैं। ऐसे में वह स्थानीय व्यक्ति भी हो सकते हैं। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। सो हम घर से भागी उठ के खटिया पे से सो इत चप्पलों को हमारे यारों मिलू उनको सो दे एकदम 4 भागे इते हमने बड़ो गेट देखो लगो तो फिर हम भागे ई तरफ हो सुबह 4 ये गेट में हो जो पछारे हैं ई में हो निकरत माई हो गए हैं। माई हो 4 जने और बे ज्यादा उम्र के नहीं आते उनसे के ज्यादा उम्र के हो वैसे आने के जो फिर हम गए हैं कुटी लो कुटी बनी है वो तेलो फिर कुत्ता नहीं भौंके हमारे सो हम जानेगा कि कौन तई को जानो मालूम है हमारा कुत्ता नहीं भौंके यहाँ। ये तो मंदिर का कुत्ता है 4 बिल्कुल नहीं भौंके भज जावे उनके लाने उनके संग गए। आपका क्या नाम है? राधा रानी। कहाँ रहती हो? ये घर के वो तरफ हमारे घर लगा दुख गई थी मतार जा है पत्थर जा 9 बार गया पप्पन गया और नमकीन और पैसे। कितने पैसे थे? 2,500 रुपये थे और राशि था और बिड़ी के बिंडल। कहाँ पे दुकान खोले हो? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। क्या नाम है? जीवन पटेल। जानकारी हमें 2 बजे रात को दुक्को आई तो उनने हमें बताई कि पंडित जी ये फाटक खुले हैं। तो फिर हम उठे, फिर आए हमने देखे फाटक खुले थे। हमें भीतर देखो कि का गाँव सो वो तो पेटी ने दिखानी थी, पेटी नहीं दिखानी। फिर हमने माँ साहब को फ़ोन करो रात में उतने बेरा हम माँ साहब मंदिर की चोरी हो गई है। तो सरपंच को करो, शिवराज माँ साहब करो और सीताराम की लाजें फ़ोन करो। फिर इसके बावजूद मैं आने पर कुछ नहीं, हम और जगह चला पर हम गए सो किवाड़ बंद करे। कितने की चोरी है? कब से दान पेटी ने खुली दान थी? पेटी हमारी 3 साल से नहीं खुली थी। लगभग कितना पैसा? ये तो है कि 50-60 हज़ार के लगभग रुपया उसमें प्राप्त। पुलिस को जानकारी कब दी थी? पुलिस की जानकारी सुबह। कितनी देर बाद पहुंची?
पुलिस सवेरे आ गई थी तो वही आओ 9-10 बजे के लगभग आ गई। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण चौबे। आप कौन है मंदिर के? मंदिर के हम पुजारी। पथरिया अंतर्गत ग्राम बासा में हरसिद्धि माता मंदिर में ये सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा यहाँ का जो दान पेटी थी उसमें से उसको लेके जाएंगे और उसमें से चोरी कर ली गई है। उस संबंध में अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। सर कुछ पता चला है कितने की चोरी है? अभी जो वहाँ के पुजारी द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 30-40 हजार रुपए। सर आरोपियों का पता चल पाया? अभी विवेचना जारी। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट वालों को बुलाया गया था, उसमें कुछ चीजें आई हैं, वो विवेचना जारी है। देखने लायक होगा कब तक चोर पकड़े जाते हैं। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाद हो गया। खेत मालिक के द्वारा मवेशियों के जो मालिक थे उनसे इस बात की शिकायत की गई, तो दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। साथ ही बताया जाता है कि जो पशुओं के मालिक थे उनके द्वारा शराब के लिए पैसे मांगे गए थे। पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। घायल को उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। क्या नाम है दादा आपको? हमारा मुन्ना लाल सेन। वो जो घायल है कृष्णा सेन। कौन है वो आपका? कौन है? बच्चा है हमारा। क्या हो गया था आज? साहब जी माने क्या हुआ कि हमारा बच्चा माने खेत पे आया ढोर देखने के लिए, तो साहब पंडित के उसके माने ढोर मवेशी हमारे खेत में पड़े थे। हम दूसरे बगल खेत में थे, हम पानी भरा रहे थे, तो इसने माने जो बोले क्यों नहीं हमारे ढोरों को क्यों मार दिया। इसने बोला कि मेरी फसल खा रहे थे। तो हाँ उनने फिर भी माने गाली देने लगे, बहन की माँ की लड़की की, तो गाली देने लगे। तो फिर इसने भी माने 1-2 गाली देंगे, देखो झूठी नहीं बोलेंगे। फिर बस पे कल लेते आए थे कल खाए कल साले अगर तूने अगर तू बचने हो तो हमें 500 रुपया देना। तो यानी कि हमारे पास नहीं है, क्यों दें हम पैसे। बोले हमको दारू पीना है, न तो साले जान से मार देंगे। तो साहब जी चलेगा जो लड़का सुबह जे 4 ही भैया माने अभी बिक्कू पटेरिया, बिक्कू पटेरिया, श्री राम पटेरिया और हलकन पटेरिया, इनने चाहिए इनने मिल के मारो। फिर जो सिल्लियानो सर हम भागे, हम दूसरे खेत में थे, तो हम दौड़ा। हमारे रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार हमारे दमान ओम का माने जो हरिनारायण सेन सातपुर वे हते हमारे। कहाँ लेके गए? सातपुर वे हमारे यहाँ आए थे। को कहाँ लेके गए? कहाँ लेके गए? फिर अस्पताल, कौन सी अस्पताल गए? फिर अस्पताल यहाँ बक्सवाहा आए। बक्सवाहा डॉक्टर लोगों ने देखा तो फिर यहाँ दमोह के लिए रेफर कर दिया। घटना कहाँ की है जी? घटना कहाँ की? मरदौरा में। थाना कौन सा लगा था? थाना बक्सवाहा। रिपोर्ट डालने गए थे आप जी? क्या बोला? तो हमने वहाँ ऐसी बयान दिए, तो उन्होंने मुंशी साहब ने रिपोर्ट लिख ली और हम के लिए माने FI दे दिए। उन्होंने 327, 294 और ऐसी 3-4 धारा लगाई श्रीमान जी। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। छतरपुर जिले के बाजरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां पर 2 भाइयों में विवाद हो गए। एक भाई ने दूसरे भाई पर गंभीर रूप से मारपीट करने के साथ उसे घायल कर दिया। घायल को दमोह लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। बताया जाता है कि बेहद ही गंभीर चोटें हैं, बुरी तरह से मारपीट की गई है। दोनों भाइयों में विवाद हुआ था। घायल को उसका पड़ोसी लेकर पहुंचा है, जिसके द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी गई। सर मनोज आदिवासी, हम तो उनकी पड़ोसी हैं, फिर उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं सर। क्या हो गया? मैं दोनों भाई में आपस में झगड़ा। कब लड़ाई हुई? ये सुबह शाम 6 बजे के पहले। कहाँ पर? निमानी, ग्राम निमानी, बाजनाथ थाना, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। कैसे मारा है? लाठी से सर। लाठी से? हाँ, दोनों भाई के आपस में झगड़ा था। तो इससे पहले भी हुआ है?
पता नहीं साहब, हम तो पड़ोसी हैं। अभी अभी क्यों लड़ रहे हैं? ऐसे ही पता नहीं हो, तो हम तो पड़ोसी हैं, बचाने में आपस में जब तक दौड़े जब तक उन्होंने काम कर दिया। फिर कहाँ ले गए थे? तो ले तो गए थे, बस को हाथ धोई थी, वहाँ से रेफर किया गया दमोह। कौन से थाना क्षेत्र का? थाना क्षेत्र क्या लगता है? बाजना। क्या नाम है आपका? परम आदिवासी। जी, लड़का है कैसे पड़े? पता नहीं सर। अभी कोई बता रहा था कुछ? नहीं। घायल का उपचार जहां अस्पताल में जारी है, वहीं पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। प्रदेश के कद्दावर नेता मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह दौरे पर थे। इसी बीच वे गौ अभ्यारण्य पहुंचे, जहां उनके द्वारा IIT कानपुर से आई टीम से संपर्क करने के साथ ही टीम यहां पर मौजूद थी, जिसके द्वारा बताया गया कि यहां पर जो गोबर पाया गया है उसमें किस तरह से नए जीवाणु का उपयोग करने के साथ ऐसी खाद बनाई जा सकती है जो फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। साथ ही किसानों को किसी भी प्रकार के केमिकल, यूरिया या खाद नहीं लेनी पड़ेगी। छात्रों के द्वारा काफ़ी उन्नत जानकारी दी गई। अब यहाँ पर जल्द से जल्द इसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। संभवतः आगामी 1 माह में यहाँ पर इस खाद का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस संबंध में IIT से आए छात्रों से हमने चर्चा की। सर, हम लोग कई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जिसमें जीवाणु के माध्यम से करीब 18 से 20 तरह का जीवाणु इस्तेमाल करके, जिसमें जो भी पौधे की ज़रूरत है, यहाँ की मिट्टी की क्या कंडीशन है, पौधे को क्या चाहिए, इसको समझते हुए नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटास हुआ, जिंक, सल्फर, आयरन, कार्बन, मैग्नीज, कॉपर, जो भी तत्व पौधे को जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा के हिसाब से जीवाणु का कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। किसी जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप पड़ रहा है, उसके लिए नैनो पार्टिकल बनाते हैं जो उसमें 78 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी झेलने की क्षमता देता है, और पॉलीमर और इत्यादि चीज़ों को मिला करके जैविक खाद हर फसल के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, जिसके बाद ना ही किसी रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है। कानपुर से हूँ। यहाँ पे जो घास होती है, इसी तरह की घास उड़ीसा में भी होती है। इस घास से कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हम लोग उस पर अनुसंधान करने के साथ साथ जो यहाँ माहौल पत्ता ये आप देख रहे हैं, ये अधिकतर जो पेपर का यूज़ है उसके साथ किया जा सकता है। हम संभावना ये है कि हम लोग इस पर जो है बिना पेपर के प्लेट बनाएंगे, और यहाँ पे जितना भी लोकल में इसकी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट तैयार कराएंगे, और इसकी जो भी प्लेट्स होती हैं, कप्स होते हैं, वो हम यहीं पे डेवलप करेंगे, जिससे यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं, या आदिवासी समूह है, महिला समूह है, जो आसपास के लोग हैं, उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। और जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं उसका एक अल्टरनेटिव सबसे बेहतर विकल्प है। इसके न्यूट्रिशंस वैल्यू है, इसकी प्लेट्स में खाना खाने से जो भी लाभ है उस लेवल पे हम लोग काम करके वो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। और इसके लिए हम यहाँ पे जिन लोगों का जो सहयोग मिला है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे साथ मंत्री जी का जो सहयोग हम लोगों को मिल रहा है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं, और हमारी पूरी टीम यहाँ पे लग के काम करेगी। आगे आने वाले समय में इसका डेवलपमेंट हम लोग करके आपको देंगे। धन्यवाद। मंत्री प्रहलाद पटेल कहते हैं कि इस गौ अभ्यारण्य से लोगों को काफ़ी आमदनी हो सकती है, रोजगार मिल सकता है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर ने खेती से संबंधित बहुत सारे रिसर्च किए हैं। उसमें से एक स्टार्टअप आज उनके टीम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हमने अपना संस्थान में भोपाल में जब वो मुझे मिले थे तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप संस्थान आइए और चीज़ों को देखिए और उसमें हम क्या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज पूरी टीम ने, और जो हमारा नर्मदा खंड सेवा संस्थान का ये हमारी टीम है, उसने तय किया है कि हम 25 दिसंबर के पहले उनके बताए जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। रॉ मटेरियल हमारे पास में है, वो अपने बैक्टीरिया या जो उनके अनुसंधान की चीज़ें हैं वो उसमें डालकर हम 5 टंकी बनाएंगे, और उसमें लगभग 5 टन एक टंकी में होगा, और एक किसान को 1 कुंटल खाद में बुआई से लेकर कटाई तक लगेगा। उसकी फसल भी प्रभावित नहीं होगी, उसके नाइट्रोजन के कंपोनेंट, उसके फास्फोरस के जितने कंपोनेंट हैं, और साथ में जो हमारे यहाँ चुनौती है दीमक की, उसके लिए भी हमने उनसे कहा है कि आप कोई रास्ता निकालें। जहाँ तक सवाल जो बूस्टर डालते हैं हम चने में या फिर सोयाबीन में फल को बड़ा करने के लिए, उसका भी उन्होंने रास्ता बताया कि वो हम आपको यहीं पर इस गोबर की सैलरी से मिले हुए लिक्विड से बैक्टीरिया डालकर देंगे तो हो जाएगा। तीसरी बात जो उन्होंने सुझाव के तौर पर कही है
कि गैस तेजी से बने, उसके उन्हें जो विकल्प बताए हैं उसका संस्थान पालन करेगा। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह में शिवसेना के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर दमोह में यह प्रदर्शन किया गया। एक रैली निकाली गई, इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर यह ज्ञापन सौंपा गया। जमकर नारेबाजी की गई, कलेक्ट्रेट परिसर में यह नारेबाजी की गई और इसके बाद ज्ञापन भी सौंपा गया है। कार्रवाई की मांग की गई है। भारत सरकार से बांग्लादेश पर कार्रवाई की मांग रखी गई है। दिया है काय के बारे में दिया जी? आज हम राज्य शिवसेना मध्य प्रदेश की दमोह इकाई जो हमारी है, हमारे जिलाध्यक्ष प्रकाश द्विवेदी जी और समस्त कार्यकर्ता, नगर अध्यक्ष महोदय जो हैं और प्रदेश अध्यक्ष हमारे राहुल साहू जी के नेतृत्व में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जो अत्याचार हैं और वहाँ पर इस्कॉन मंदिर के पुजारियों को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया जा रहा है, उसी विरोध में आज हम लोग सभी लोग यहाँ पर आए और हमने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि विश्व पटल पर माननीय मोदी जी इसमें हस्तक्षेप करें, वहाँ के हिंदुओं को भारत में संरक्षण दें और विभिन्न मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये हमारा पहला कार्यक्रम है यहाँ पर। ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर राज्य शिवसेना हर जिले स्तर पे प्रधानमंत्री जी के नाम पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग और उनसे ये मांग करते हैं कि इस चीज़ को लेकर गंभीरता से वो विश्व पटल पर अपनी बात रखें, जिससे वहाँ पे जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जा सके। उनके साथ में हिंदुस्तान के हिंदू साथ में है, यह संदेश हम ज्ञापन देके वहां तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं। ये आवेदन दिया है, किस बारे में दिया है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिया है। जिससे जो बांग्लादेश जो है उसको भारत ने बनाया है, भारत ही बांग्लादेश को बिगाड़ भी सकता है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ग्राम जेरठ में भव्य संकीर्तन यात्रा निकाली गई। हम आपको बता दें कि प्रतिवर्ष इस संकीर्तन यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। काफ़ी लंबी ये संकीर्तन यात्रा होती है, जगह जगह इसका स्वागत भी किया जाता है। ग्रामीण विशेष रूप से इसमें शामिल होते हैं। संकीर्तन यात्रा के समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं।
इस अवसर पर स्थानीय नेताओं एवं आम जनमानस की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दमोह में अब एक हाट बाजार तैयार किया गया है। बताया जाता है कि जटाशंकर के सामने जो शेड लगा हुआ है, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के बंगले के सामने जैविक जो सब्जियां हैं उनका विक्रय किया गया। बड़ी संख्या में लोग भी यहां पहुंचे, जिनके द्वारा देखा कि किस तरह से बिना किसी रासायनिक खाद के सब्जियों को उत्पादन करने के साथ इन्हें बाजार तक लाया गया है। लोगों के द्वारा आज इन्हें खरीदा गया। मैं आप सभी का जिला प्रशासन जिला प्रशासन दमोह की ओर से कोई दवाई नहीं डालती। ये जैविक हाट बाजार है जो गांव में किसान जैविक खेती कर रहे हैं, उनके लिए शासन ने यह जैविक हाट बाजार उपलब्ध कराया है, जो हर रविवार को 10 बजे से 4 बजे तक लगना है। तो दमोह जिला के जो भी जैविक उत्पाद करने वाले किसान हैं उनके लिए यह हाट बाजार शासन के द्वारा उपलब्ध है। क्या क्या चीजें यहाँ बिक रही हैं? यहाँ पर खाद्य सामग्री से रिलेटेड सभी चीजें हैं और जैविक दवाइयाँ भी हैं। तो जो हमारे दैनिक भोजन में लगने वाली सामग्री है वह जैविक यहाँ पर उपलब्ध है। मोटा अनाज भी है, मिलेट भी है, और रागी, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, काला गेहूं और चावल, मतलब जो विभिन्न प्रकार का चावल गांव में लोग उगा रहे हैं वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। जी सर, क्या इसमें विशेषता है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसा कि हमारे दमोह जिले के किसान भाई हैं जो कि जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और यहाँ पर उनको हमारे जो कलेक्टर महोदय के निर्देश और सम्मानित जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं उनके सहयोग से यहाँ पर यह जैविक हाट या प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों का हाट लगाया गया है। और इसमें काला गेहूं है, ये रागी है, कुटकी है, बोंदो है और बहुत सी सब्जियां, अभी सब्जी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सुबह सुबह सारी सब्जियां। सर, आप भी शॉपिंग कर रहे हैं सर, आप क्या ले रहे हैं? मैं सभी चीज ले रहा हूँ, एक पैकेट में जो है सभी चीजों का ले रहा हूँ, और निश्चित तौर पर उसको टेस्ट करेंगे फिर आगे। और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप आइए और किसान भाइयों का उत्साहवर्धन कीजिए, और यहाँ अच्छे से जो हमारा ये जैविक और प्राकृतिक खेती किसान कर रहे हैं और रासायनिक खेती से जो उत्पाद उगा रहे हैं, आप आकर के उन्हें लीजिए और इसका स्वाद भी लीजिए। कृषि विभाग के प्रभारी अधिकारी नरेंद्र राजपूत के द्वारा विशेष जानकारी दी गई, सभी से इन्हें खरीदने की अपील की गई। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ दमोह के द्वारा आज एक कार्यक्रम किया गया। छात्र शिक्षक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दमोह के न्यू ब्रिजवासी में ये आयोजन किया गया। जिले भर के शिक्षक यहाँ पर मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री द्वय धर्मेंद्र सिंह लोधी, लखन पटेल मौजूद रहे, तो वहीं दमोह विधायक जयंत मलैया, हटा विधायक उमादेवी खटीक, प्रांत अध्यक्ष मुरली मनोहर अर्जरिया, प्रांत प्रमुख सतीश खरे, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम लोधी विशेष रूप से मौजूद रहे। उपस्थित अतिथियों ने अपनी बात रखी। मुझे पूरे समय रहना चाहिए था, लेकिन समय अभाव के कारण अभी आदरणीय जयंत मलैया जी ने भी आप सबके बीच में अपनी बात रखी, आदरणीय लखन भैया जी ने भी अपनी बात रखी, और निश्चित ही आप सबके हाथ में इस दमोह जिले का भविष्य है। आप जिस दिशा में इस दमोह जिले को ले जाना चाहेंगे उस दिशा की ओर इस दमोह को अग्रसर कर सकते हैं। आप चाहें कि इस दमोह को हमें नहीं। और यहाँ पे जो छात्र बैठे हैं उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। और यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए भी
जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सभापति, शिक्षा समिति की सभापति होने से मेरा ये दायित्व है कि मैं यहाँ लास्ट तक रुकूं, लेकिन मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे भी जाना ही होगा क्योंकि मीटिंग है और मैं भी थोड़ा बहुत और ज्यादा होमवर्क करके आती, लेकिन मुझे भी अभी जस्ट पता चला कि मुझे आना है यहाँ पे, तो सभापति होने के नाते मैं जरूर आई। मैंने थोड़ा सा समय जरूर निकाल लिया यहाँ पे। आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? सर, आज प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा छात्र जो 2024 में 10वीं बारी में टॉपर रहे उनका सम्मान और प्रत्येक ब्लॉक से 1 या 2 शिक्षकों का सम्मान जो वास्तव में टाइम के पाबंद हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। आगे क्या कार्यक्रम किया जाए? सर, इसके साथ साथ हमने सभी मंत्री, हमारे दोनों मंत्री दमोह जिले के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल जी, भाजपा जिला अध्यक्ष भैया प्रीतम सेनोदी जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू कटारे जी और विधायिका उमा देवी खटीक जी भी आमंत्रित हैं और सभी लोग आए हैं। और इसके साथ ही हम शिक्षकों का और छात्रों का सम्मान कर रहे हैं और हमारे जो संगठन का उदय हुआ है वो केंद्रीय वेतनमान और कैशलेस कार्ड, हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में केंद्रीय वेतनमान दिया जा रहा है जबकि मध्य प्रदेश में नहीं है, तो हमारी सरकार से विशेष रिक्वेस्ट है कि भैया जैसा हमारी मोदी जी का सपना है कि एक राष्ट्र एक नीति और एक शिक्षा नीति, तो हम मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को एक सा वेतन दिया जाए। और हमारी दूसरी जो मुख्य मांग है वो है कैशलेस कार्ड। इसमें जब भी हमारा परिवार या हमारा शिक्षक साथी अस्वस्थ होता है तो सरकार पूरा पैसा देती है, लेकिन वह पैसा हमें समय पर नहीं मिलता है। इसलिए हम कैशलेस कार्ड के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक साथी या उसका परिवार अस्वस्थ हो तो हमें तत्कालिक इलाज की सुविधा मिले और कैशलेस कार्ड के माध्यम से मिले। पवन खरे के द्वारा जताया गया, जो कि शिक्षक संघ दमोह के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। सागर जिले के कड़ाकोटा में पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा नगर के सिद्ध क्षेत्र पटेरी धाम में रसिकर श्री स्वामी भगवत रसिक देवदूत महाराज की पवित्र स्मृति समाधि स्थल पर 4 दिवसीय श्रीमद् भक्तमाल कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज प्रथम दिन पूजा अर्चना विधि विधान के साथ कथावाचक परम पूज्य श्री किशोर दास देव जी महाराज ने श्रीमद् भक्तमाल कथा का श्रवण किया। यह कथा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव अपने परिवार के साथ यहां पर मौजूद हैं। उनके द्वारा कथा व्यास का स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोग सब संतन निर्णय कियो मत गोपाल भार्गव जी पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करते हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, उनकी धर्मपत्नी शिल्पी भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या, दिनेश लहरिया, संजय दुबे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को दमोह कृषि फस मंडी में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा मां भगवती की आरती की जाती है, गुरुवार की आरती की जाती है। नशा मुक्ति के क्षेत्र में लगातार ये संस्था काम कर रही है, साथ ही लगातार रक्तदान करके लोगों का जीवन भी बचा रही है। एक ओर समाज को नशा मुक्त करने का संकल्प, दूसरी ओर अधिक से अधिक रक्तदान का संकल्प। संगठन के द्वारा आज महाआरती आयोजित की गई, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कालातीता काली कालातीता काली कमला तो वरदे माँ जग जननी जय जय शक्ति शक्ति धर तू जय गुरुवर की समाध रूपम जय गुरुवर की जय गुरुवर की गुरुवर की जय गुरुवर की गुरुवर की सब कुछ देते की जय। माता जी की जयकारी बहन देवी नजी लगाएंगे। दया दर्श के जय मैया के पादर्श के जय। करुणा कर करुणामय करुणा कर करुणामय चरण
माँ जग जननी जय। ये गंदी बुद्ध है ये माँ के सैया ये बिगड़ी बने क्या ये फिर सैया ये जय गुरुवर के ये जय गुरुवर के ये जय गुरुवर के नम्मा बोले ये विष्णु बोले ये नारद बोले ये विष्णु बोले ये जय गुरुवर के ये जय गुरुवर के ये जय गुरुवर के ये जय गुरुवर के रब बोले। इस अवसर पर परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्यों की बड़ी संख्या में उपस्थिति नजर आई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसमें लगातार कलाकार एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देने के लिए आ रहे हैं। कई टीवी कलाकार होंगे तो एक से बढ़कर एक यहाँ पर फोक नृत्य किए जाएंगे। कला और संस्कृति का महासंगम, महाकुंभ जिसे कहते हैं, कलाकारों का बुंदेली जलवा महोत्सव 2024 होने जा रहा है। 22 दिसंबर 2024 को दमोह के तहसील ग्राउंड पर शाम ठीक 4 बजे से। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह आयोजन होगा। महिलाओं के बैठने की विशेष व्यवस्था होगी। सुरक्षा की तमाम तरह के प्रबंध किए गए। CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार आपके अपने मंच दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के इस मंच पर होने वाले तमाम तरह के जलवों को देखने के लिए दमोह के तहसील ग्राउंड पर जरूर पहुंचे। 22 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे से। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सरकारी कर्मचारी को किया डिजिटल अरेस्ट, साइबर सेल ने कराया मुक्त। दमोह के शिवनगर में किया जा रहा है पंच कल्याणक का आयोजन। बाईस दिसंबर को दमोह के तहसील ग्राउंड में होगा बुंदेली जलवा महोत्सव। पथरिया में छात्रा की रेप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।